प्रस्तुत अवतरण जायसी के नागमती वियोग वर्णन से उद्धृत है। यहाँ पर जायसी नागमती की वियोग पीड़ा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली भयंकर गर्मी एवं आसन्न वर्षा ऋतु से त्रस्त होकर विरहिणी नागमती की दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। इसी का वर्णन यहाँ पर 12 मासा के रूप में जायसी ने किया है, जो कि इस प्रकार है। तपय लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहिबिन पियुबिन छाजनि भई गाढ़ी, तन तिन उर भा झरों खरी, भई बरखा दुख आगर जरी, बंध नाही और कंध न कोई, बात न आब कहों का रोई, साठ नहीं जग बात को पूछा, बिनुजु फिरे मूंज तनु छूछा, भई दुहेली टेक बिहुनी, थाम नाही उठ सके न थूनी, बरसे मेह चुवही नैनाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा, कोरों कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंद न छाजनी छाजा, अबहु मया दिष्ट करी, नाह निठुर धर आओ, मंदिर उजार होत है, नवके आई बसाओ। यहाँ पर मैं कठिन शब्दों को भी व्याख्या के साथ साथ ही स्पष्ट कर दूंगी। तपय लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिन छाजन भई गाढ़ी। जेठ और आषाढ़ की भयंकर गर्मी पड़ रही है, तपन बहुत अधिक बढ़ गई है। तपय लागी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मोहि बिन पियु बिन छाजन भई गाढ़ी। नागमती कहती है कि प्रियतम के बिना इस भयंकर गर्मी में मैं इस छप्पर के नीचे कैसे रह पाऊंगी। मुझे तो यहाँ रहते हुए छाजन रोग हो गया है। छाजन भई गाढ़ी, मेरे शरीर में छाजन नामक रोग हो चुका है। तन तिनउरभा झरों खरी, मेरा शरीर तन तिनके के समान सूख गया है, अर्थात दुबला पतला हो गया है। और मैं प्रतिदिन झरों खरी और भली प्रकार पूरी तरह से मैं सूखती जा रही हूँ। मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है। बात न आब इस भयंकर वर्षा में भई बरखा दुख आगर जरी, और इस भयंकर वर्षा में मेरा दुख और बढ़ गया है और मैं आकंठ जल रही हूँ। बंध नाही कंध न कोई, और यहाँ पर मेरे दुख को बांटने वाला कोई बंधु नहीं है और मेरे पास कोई भी सखी सहेलियों का कंधा भी नहीं है उपलब्ध है, जिस पर मैं अपना सिर रख कर के रो सकूं या जिसके साथ मैं अपने हृदय की बात बता सकूं। बात ना आप कहाँ का रोई, मुझसे तो बात तक करनी नहीं आ रही है, फिर भला मैं रोकर ही क्या करूँगी। साठ नहीं जग बात को पूछा, जब गांठ की पूंजी ही समाप्त हो जाती है तो कोई बात तक नहीं पूछता, अर्थात यहाँ प्रियतम रूपी पूंजी मुझसे छिन गई है, इसीलिए मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सभी सखियों सहेलियों ने भी मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। प्रिय के अभाव में मेरा शरीर बिनु जीव माने हृदय मेरा प्रियतम है, बिना प्रियतम के फिरे मूंज तनु छूछा, मेरा जो शरीर है मूंज के समान छूछा शिथिल और छूछा रह गया है, मूंज के समान सारहीन हो गया है। थाम नाही उठ सके न धूनी, थाम नाही उठ सके न धूनी। जिस प्रकार छप्पर अपने आधार स्तंभ के बिना उस छत को संभाल नहीं पाता, उसकी धूनी झुक जाती है, उसी प्रकार मेरा अवलंब मेरा प्रियतम भी मुझसे दूर चला गया है, जिसके कारण मैं आधारहीन हो गई हूँ और उनके वियोग में बहुत अधिक व्यथित, बहुत अधिक दुर्बल और बहुत अधिक मेरे शरीर से मैं निष्प्राण जैसी हो गई हूँ। मेरे शरीर में प्राण नहीं बचे हैं। बरसे मेघ चुवई नैनाहा, जैसे आकाश से पानी बरस रहा है, उसी प्रकार इधर मेरे नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, आँखों से भी पानी बरस रहा है। मैं ऊपर और नीचे दोनों ही प्रकार से वर्षा में भीगती हुई
पति के वियोग में अत्यधिक दुख पा रही हूँ। मेरा प्रियतम यहाँ पर नहीं है। कोरों कहा ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी साजा। यानी मेरा प्रियतम यहाँ पर नहीं है। अब नया छप्पर सजाने की सामर्थ्य मेरे भीतर शेष नहीं है। अबहु मया दिष्ट करे नाह निठुर घर आओ। हे प्रियतम, आप अब भी मेरे ऊपर कृपा करके हे नाथ घर को वापस चले आओ, अन्यथा आपके बिना यह घर उजड़ा जा रहा है। मंदिर उजाड़ होत है, आपके बिना यह घर रूपी मंदिर उजड़ गया है। नवके आई बसाओ। हे प्रियतम, आप पुनः घर वापस आ जाइए और आकर इसे नवके माने नए सिरे से बसा दीजिए। आपके बिना मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं बहुत अधिक तड़प रही हूँ। मुझे जीवन धारण करना आपके बिना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। और वर्षा ऋतु की, और या कहना चाहिए 12 मासा की प्रत्येक ऋतु मेरे को बहुत अधिक तड़पा रही है, व्यथित कर रही है। यहाँ पर विशेष बताया गया है और कई शब्दों के दोहरे अर्थ हैं। छाजन, बंधु, साठी, थम्म, धूनी, यानी मुद्रा अलंकार है और ये छप्पर छाने के काम में आती है। ये शब्दावली प्रियतम के लिए भी है और छप्पर के लिए भी कही गई है। नागमती की वियोग व्यथा है, वियोग श्रृंगार है, दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित यह पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य है, लेकिन प्रतीकात्मकता पढ़ने में बाधक नहीं है। पद्मावती परम सत्ता की प्रतीक है, इत्यादि इत्यादि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर विशेष में रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी का उदाहरण दिया गया है और बताया है कि जायसी को हम विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। और ये भी बताया है कि जहाँ पर वियोग श्रृंगार या किसी भी प्रकार का श्रृंगार वर्णन होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण अवश्य होता है। और कहीं भी मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग दिखाई देता है तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति दिखाई देती है और व्यंजना व्यंग में ही परिलक्षित होती है। भाषागत वैशिष्ट में काम आने वाले उदाहरण दिए गए हैं, जो कि कई सारे हैं, 4 हैं, और जो आपको अच्छा लगे उसे याद करके आप इनका प्रयोग अपने प्रश्नों में और व्याख्याओं में कर सकते हैं। भाव साम्य भी 4 भाव साम्य दिए गए हैं वियोग वर्णन के। आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। अंछड़ियाँ झाई पड़ी, या दादू इस संसार में, मुझसा दुखी न कोई, या सुनो केवल चुप रहकर कोयल चाहे जो कह ले, या फिर अंतर उदेगदा। जो अच्छा लगे उसका प्रयोग करें। धन्यवाद।